तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या? क्या काम है आपको? कान से भी कम सुनने लगे हो, जाओ अपने कमरे में। स्टोरी शुरू होती है। हम देखते हैं बेन के मॉम डैड बेन की तारीफ करते जा रहे थे, कितना अच्छा है, हमारी हर बात मानता है। बेन के डैड कहते हैं जरूर यह हमारे पिछले कर्मों का ही फल होगा जो हमें बेन टेनिसन जैसा बेटा मिला। तभी उनके सामने एक ब्लास्ट होता है, वो बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ होता है एक हाइब्रिड जिससे बेन की टीम लड़ रही थी। दोनों एक साइड जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो बेन को देखते हैं जो हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके डैड कहते हैं रुको बेटा, वहाँ मत जाओ। तभी देखते देखते बेन स्वॉर्म फायर में बदल जाता है और उस हाइब्रिड से लड़ने लगता है। उसके मॉम डैड देख के हैरान थे। इधर हाइब्रिड कहता है मेरे हर काम में तुम लोग टांग अड़ा देते हो, ये जानते हुए भी कि मेरी ताकत के आगे तुम लोग कुछ नहीं हो। तभी बेन हाइब्रिड को एक लात देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। बेन पूछता है क्यों, मुझे देख के हैरान हो? केविन कहता है नहीं, ये जानकर खुशी हुई कि तुम नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो। तभी वो हाइब्रिड एक पोल उखाड़ के बेन को एक खींच के लगाता है जिससे कि बेन नीचे गिर जाता है। हाइब्रिड उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर ग्वेन बिल्डिंग का एक टुकड़ा गिरा देती है जिससे हाइब्रिड दब जाता है। हाइब्रिड उठ के कहता है वैसे ही तुमने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया, इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बेन को होश आता है। केविन कहता है ओह चश्मे बदूर, हाइब्रिड ने तुम्हें एक निशानी दे दी। ग्वेन पूछती है ये मॉम डैड को कैसे बताओगे? बेन कहता है संभाल लूंगा, वो मेरी हर बात मान लेते हैं, कोई भी बहाना चलेगा। बेन इधर घर आ जाता है। मम्मी मैं आ गया, बड़ी भूख लगी है। बेन की मॉम पूछती हैं सच सच बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? बेन कहता है वो मैं पिक्चर देखने गया था जूली के साथ, सॉरी मैं आप सबको नहीं बता पाया। और ये चोट कैसे लगी? थोड़ी ऊपर होती तो आँख ही नहीं बचता तुम्हारा। बेन कहता है कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी, उन्हें बात करने की तमीज ही नहीं थी। बेन के डैड कहते हैं कि बेन ठीक से याद है ना कि वो लड़के ही थे, ना कि कोई एक बड़ा भयानक एलियन? बेन कहता है नहीं, आपने किसी और को देखा होगा। उसके डैड कहते हैं हमने तुम्हें देखा है वो चीज बनते हुए, और इस चीज से बेन सब कुछ बताता है कि मैं बचपन से अलग अलग एलियंस का रूप लेता हूँ इसकी मदद से, और वो एलियंस मेरी मदद करते हैं अर्थ को बचाने में। उसके डैड पूछते हैं और तुम इन सब चीजों में कब से हो? बेन कहता है 5 साल पहले से, जब हम ग्रैंडपा मैक्स के साथ वेकेशन पे गए थे। उसके डैड कहते हैं ओह डैड, मुझे पता था ये सब उन्हीं की करनी है, चलो अभी के अभी इस चीज को उतार फेंको। बेन कहता है ये नामुमकिन है, ये मेरे से जुड़ गई है, अलग ही नहीं होती। उसके डैड कहते हैं कि मैं अभी अलग कर देता हूँ। इतना बोल के वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं ओमनिट्रिक्स को निकालने के लिए, पर उस पे एक खरोच तक नहीं आती। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं बेन टेनिसन, आज से तुम इसका यूज नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। बेन कहता है पर डैड, कहा ना ये मेरा ऑर्डर है। तभी बेन को केविन का कॉल आता है। बेन कहता है अभी मैं बात नहीं कर सकता। ग्वेन और केविन खुफिया जानकारी लेने आए हुए होते हैं कि एलियन शिप से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ डीएनए एलियंस आ जाते हैं। केविन और ग्वेन उनसे भिड़ जाते हैं। केविन फिर बेन को कॉल लगाता है और कहता है हम मुसीबत में हैं। बेन कहता है तुम क्या मुसीबत में हो? यहाँ मॉम डैड को मेरी ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चल गया है और अब मेरा हीरो बनना बंद। केविन कहता है ओह बेचारा बेन, तो मॉम डैड तुमसे नाराज है, पर हमारी प्रॉब्लम उनसे भी बड़ी है क्योंकि डीएनए एलियंस हम पे भारी पड़ रहे हैं। बेन कहता है ओके अभी आता हूँ। बेन कहता है मॉम मैं ग्वेन को एक प्रोजेक्ट में मदद करके आ रहा हूँ। मॉम कहती है जल्दी आना। बेन घर के पीछे जाके एको एको बनता है। तभी उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं। बेन की मॉम कहती है इतना आसान नहीं है हमें चकमा देना, आखिर हम भी कभी तुम्हारे उम्र के थे। उसके डैड कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या सजा दूं। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है मिस्टर बेंजामिन टेनिसन, आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक सुपर पावर एलियन। और मैं एक सुपर पावर एलियन की मम्मी हूँ, जितना बोल उतना करो वरना वो करूंगी जो आज तक नहीं की, तुम्हारी पिटाई। बेन एको एको बने अपने रूम में बैठा होता है। तभी ग्वेन का कॉल आता है। कहती है पहुंचे क्यों नहीं, पूरा डीएनए एलियंस का झुंड हमारे पीछे पड़ा हुआ है। बेन कहता है ओके फोन उनकी तरफ करो। बेन फोन पे सोनिक साउंड निकालता है जिससे डीएनए एलियंस भाग जाते हैं। तभी उसकी मॉम फोन ले लेती हैं। ग्वेन कहती है लगता है बेन से उसका फोन छीनने वाला है। बेन की मॉम कहती है बेटा कहीं तुम गलत संगत में तो नहीं पड़ गए? बेन कहता है नहीं मॉम, वो मेरे दोस्त हैं बस। उसके डैड कहते हैं तो ये तुम्हें कूल लगता है, एलियंस बनना, घर से भागना और अपने मॉम डैड से झूठ बोलना? बेन की मॉम पूछती है बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं भी तो जरा जानूं। बेन कहता है वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर इधर बेन को ग्वेन का कॉल आता है। तुमने उन्हें क्यों बता दिया डरपोक, विलगैक्स से लड़ते समय भी तुम इतना नहीं डरे थे। बेन कहता है विलगैक्स मम्मी की तरह आंख नहीं दिखाता था। बेन कहता है सॉरी। ग्वेन कहती है तुम सॉरी कहते रहो और यहाँ मेरा बाहर जाना बंद। बैठे बैठे सोच रही हूँ कि हाइब्रिड और उस शिप का क्या राज है। बेन कहता है फिक्र मत करो, केविन गया है वहाँ, सब पता लगा के आएगा। इधर केविन हाइब्रिड की शिप पे छुपते छुपाते आता है जहाँ उसे किसी चीज की बदबू आती है। नीचे देखते हुए कहता है शायद इसी चीज का मुझे पता लगाना है। फिर वो उसका सैंपल लेने के लिए नीचे झुकता है पर उसी में गिर जाता है और ऊपर नहीं आ पाता। फिर केविन बेन को कॉल लगाता है। बेन कहता है अभी कॉल क्यों किए?
केविन कहता है तो क्या करूं, मरने के बाद कॉल करूं? एक दलदल में फंसा हुआ हूं और ऊपर नहीं आ पा रहा, ऊपर से ये डीएन एलियंस। बेन कहता है किसी चीज को सोखो और वहां से निकलो। रुको, ग्वेन को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। बेन के डैड कहते हैं बेन फौरन फोन को नीचे रखो और खाना खत्म करो। बेन कहता है अभी आता हूँ। केविन कहता है किसकी ताकत सोखूं, इस बदबू की? बेन कहता है तुम्हारा फोन कौन से मटेरियल का है? केविन कहता है ओ हाँ, टाइटेनियम। केविन फिर दीवार को फोड़ के नीचे आ जाता है। ग्वेन बताती है कि मुझे पता लग गया है कि ये लोग क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बैड गुआनो। बेन पूछता है कि ग्वेन ये शिप कितना माल ढो सकती है? ग्वेन बताती है करीब 50,000 टन। केविन कहता है हे दोस्तों, यहाँ सीन चेंज हो रहा है। तभी बेन की मॉम आके उसका फोन ले लेती है और कहती है नहीं खाना तो अपने रूम में जाओ। बेन कहता है आखिर आप लोग मेरे से चाहते क्या हैं? बेन अपने रूम में आता है और केविन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है और वहाँ का सीन दिखाते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे निकलोगे। केविन कहता है वाह, तुम तो एक अच्छा पीटी टीचर बन सकते हो। तभी हाइब्रिड केविन को पकड़ लेता है। केविन कहता है बेन अब तो लगता है तुम्हें आना ही पड़ेगा। इधर डैड उसका प्लग निकाल देते हैं। बेन कहता है ये क्या किए? उसके डैड कहते हैं वही जो तुम देख रहे हो। बेन कहता है कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। बेन की मॉम कहती हैं बस अब ना ही तुम कहीं बाहर जाओगे, ना ही किसी से बात करोगे, ना ही एसएमएस और ना ही एलियन बनने की कोशिश करोगे। बेन कहता है तो मैं क्या करूं? उसके डैड कहते हैं बस तुम यहाँ मुंह बंद करके बैठो। बेन कहता है वहाँ उसकी जान भी जा सकती है। उसके डैड कहते हैं कि अगर हमें किसी की जान की फिक्र है तो वो हो तुम। बेन कहता है मैं जानता हूँ, आप भी सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं लकी हूँ जिन्हें आप जैसे मॉम डैड मिले और आपने ही सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और आपने की भी है और मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ किसी की मदद कर सकता हूँ, तो आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, कभी नहीं। आप भले ही मुझे कठोर से कठोर सजा दे पर मेरे आने के बाद। इतना बोल के वो हिमोंगसर बन के वहाँ से चला जाता है। बेन की मॉम कहती हैं हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब समझते हो आप? बेन के डैड कहते हैं कि हाँ, हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। इधर बेन हाइब्रिड के उस शिप पे आता है और उन डीएन एलियंस को मारते हुए कहता है तुम सब मुझसे ना ही उलझो तो बेहतर है, आज मूड ठीक नहीं है। इधर हाइब्रिड केविन को मारने वाला होता है तो बेन एक डीएन एलियन को फेंक के मारता है और केविन को बचाता है और बताता है कि ये सभी डीएन एलियंस इस आइसोटोप की इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं जिससे कि ये एक बहुत बढ़िया पावर सोर्स की तरह काम करेगा। केविन कहता है वाह, काफी रिसर्च किए हो। बेन कहता है ग्वेन की है, पर सवाल ये है केविन की पावर सोर्स किस चीज का? इस पर वो हाइब्रिड कहता है कि वो एक सरप्राइज है इंसानों के लिए। इतना बोल के हाइब्रिड भिड़ जाता है। सभी एक दूसरे को पीटते हैं पर एक जगह जाके हाइब्रिड बेन की गर्दन को पकड़ लेता है और लिफ्ट के बीच में रखते हुए कहता है गुड बाय टेनिसन। तभी बजूका से एक हिट देते हुए बेन के मॉम डैड आते हैं जिससे वो हाइब्रिड दूर जाके गिरता है। बेन कहता है मॉम डैड आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमेशा लगता है लेकिन आज। केविन कहता है पर ये डीएन एलियंस। तभी बजूका उनकी तरफ करते हैं जिससे वो डीएन एलियंस भाग जाते हैं। केविन कहता है वैसे गन तो सॉलिड है अंकल। बेन पूछता है कि हाँ पापा, कहाँ से मिली? बेन के डैड बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा के सामानों में थी। बेन कहता है सॉरी, मैंने आप सबकी की बात नहीं मानी। बेन की मॉम कहती हैं कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटे, दोस्त मुसीबत में था और तुमने मदद की। तभी वह हाइब्रिड आता है। बेन के डैड फायर करते हैं पर उसमें गोली नहीं होती। बेन कहता है ये देंगे डैड। गुड शॉट। फिर उनका शिप केविन ब्लास्ट करके आता है। बेन पूछता है हे हाइब्रिड का क्या हुआ? केविन कहता है वो भाग निकला। बेन कहता है देखी मम्मी, मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। फिर सब घर आते हैं। बेन के मॉम डैड उसे उसका फोन दे देते हैं और साथ ही एलियन बनने की परमिशन और कहते हैं हमें तुम पे नाज है बेटे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।